तो क्या हाल चाल मेरे साथियों। हम लोग आज देखने वाले कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के सवालों को। इसमें से हम लोगों ने बहुत से सवाल को पढ़ लिए थे, केवल इसमें से 3 क्वेश्चन ही बाकी थे। आज हम लोग इन 3 बचे हुए क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। तो हम शुरू करते हैं सवालों को। तो देखिए, इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया कर 10 किमी चलने के लिए 105 रुपया। देखिए, ये क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, मान लीजिए ये दूरी पूरा है, और यहाँ ए है, ये पूरा क्या है, बी है, और यहाँ मान लीजिए सी है। तो ए से लेकर सी तक की भाड़ा जो है, ए से लेकर सी तक की जो दूरी है, इसका भाड़ा क्या है, नियत है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, चली गई दूरी है। कर पहली बार में कितना दूर चला है, 10 किलोमीटर। कितना चला है, 10 किलोमीटर। और इसका पूरा भाड़ा कितना है, 105 रुपया। ठीक है। और आगे बोला है कि 15 किमी के लिए भाड़ा 155। जरा ध्यान समझिएगा, सेम वही चीजें हैं, यही दूरी है, ये नियत है, ए है, बी है, क्या है, सी है। ये नियत है, करा कि कितना चला यहाँ पे 15 किलोमीटर। कितना चला है, 15 किलोमीटर चला हुआ है। और इसका भाड़ा कितना लगा है, 155 रुपया। कितना लगा हुआ है, 155 रुपया। तो कह रहा कि 25 किमी जाने में कितना भाड़ा लगेगा, ये ज्ञात कीजिए। और उसका नियत भाड़ा क्या है, ये भी ज्ञात कीजिए। और इसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, ये भी ज्ञात कीजिए, है ना। आइए समझाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, जरा ध्यान समझिएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहला क्या बोला है कि ये दूरी तय की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना चला हुआ है, 10 किलोमीटर। और जो दूरी नियत है, ए है, ये बी है, इसको मान लेंगे सी। तो ए से लेकर सी तक की दूरी क्या है भाई, नियत है। क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो भाड़ा है वो क्या है, नियत है। तो इस दूरी को काउंट नहीं किया जाएगा। और जो भी ए से लेकर सी तक चलेगा, उसका कुछ ना कुछ भाड़ा लगेगा। तो नियत भाड़ा क्या है, ये बोला ही नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि जो नियत भाड़ा है वह कितना है, 100 रुपया। क्या है, 100 रुपया। और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना मान लेंगे हम लोग, वाई रुपया। कितना मान लेंगे, वाई। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ता है, माना नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किमी का भाड़ा, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किमी का भाड़ा कितना है भाई, वाई रुपया है। कितना है, वाई रुपया है। ठीक है ना। जरा ध्यान समझिए, यह यहाँ से यहाँ तक 100 रुपया लगा हुआ है। और जब यहाँ से यहाँ तक हम दूरी चल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर का हमने माना है वाई रुपया, तो 10 किमी का भाड़ा कितना लग जाएगा, 10 वाई रुपया, है ना। तो यहाँ आपका समीकरण क्या बनेगा, अब पूरा खर्च कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे लगा है 100 रुपया, और दोनों मिलाएंगे तो कितना के बराबर है, तो करा 105 रुपया, 105। तो यहाँ आपका समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 10y बराबर 105। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा यहाँ ध्यान समझिएगा, इसमें क्या दिया है, दूसरा वाला, ये भी दूरी है ना, ए है, इसको बी मान लेंगे, यहाँ बीच में क्या है, सी। तो ए से लेकर सी तक का भाड़ा तो नियत है, इसको हमने क्या माना है, 100 रुपया। और 1 किलोमीटर कितना लग रहा है, वाई रुपया। अब कितना चला हुआ है, 15 किलोमीटर। देखिए, ये जो भी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाड़ा नियत है, उसको हमने माना x। क्या माना है, x। 1 किलोमीटर का वाई रुपया मान लिया है, तो 15 किमी कितना हो जाएगा, 15 वाई। और दोनों मिलाएंगे तो कितना के बराबर, करा 155 रुपया। कितना के बराबर है भाई, 155। तो यहाँ आपका समीकरण बन जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समीकरण समझ में आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है, जरा ध्यान समझिए यहाँ पर। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या है, 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो जरा ध्यान समझिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, इसको हम किसी एक रूप में बनाएंगे। समीकरण 2 से इसको हल करने वाले हैं, लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155।
55। देखिए ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो -15y ये मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो x का मान आया हुआ है समीकरण नंबर 2 से, इस x के मान को उठाकर हम समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे, 1 में। तो किसका मान मिलेगा, y का। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भाई, देखिए x की जगह पर क्या रखना है, 155 माइनस 15y है ना, और प्लस में क्या है 10y, अब बराबर कितना है 105, 105। ठीक है, यहाँ देखिए 155 जब 15 में से 10 का कितना बचेगा, -5y, अब बराबर 105। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि 155, देखिए इधर है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा, -105, और जब ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा, +5y। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा जगह कम है तो हम इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पे 155 में से 105 ये कितना बचेगा आपका, 50, कितना बच जाएगा 50 बराबर 5 y, देखिए 5 दहा में 50, तो y का मान कितना आ गया आपका 10, कितना आ गया 10। तो यहाँ y का मान आपका 10 आ चुका है। अभी इस y के मान को हम उठा के समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो किसका मान मिल जाएगा, x का। देखिए कितना रखेंगे, यह y का मान 10, देखिए 15 दहा में कितना हो जाएगा, इसको यहाँ रखते हैं ना, लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 155 माइनस 15 गुणे y का मान 10। देखिए 155 माइनस 15 दहा में 150, और कितना बच जाएगा आपका 5 रुपया, यानी 5। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान कितना आपका आया 10 और x का मान कितना आया 5। इसका मतलब क्या है कि जो नियत भाड़ा था वह नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया है, और इसका जो 1 किलोमीटर का भाड़ा 1 रुपया है, 10 रुपया है। तो हमने नियत भाड़ा और प्रति किमी का भाड़ा निकाल लिया, बोला है कि 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितना भाड़ा लगेगा, है ना। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, बता रहे अभी आपको। तो देखिए y का मान कितना आया था आपका 10 रुपया, कितना आया था 10। ठीक है, करा 25 किमी का भाड़ा, 25 किमी का भाड़ा है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 25y। जैसे यहाँ था 15 किमी का तो x प्लस 15y, 10 किमी का x प्लस 10y, ऐसे 25 किमी का x प्लस 25y। x का मान कितना है बाबू 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना आया हुआ है 10, है ना। यहाँ देखिए 5 प्लस 25 दहा में 250, इनको जब आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 255। तो क्या है 255 रुपया कितना किमी जाने का है, 25 किमी का भाड़ा है। कितने का है 25 किमी। तो इस तरह से हम लोग 25 किमी जाने का भाड़ा निकाल लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, थोड़ा समझिएगा। कर यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए जब भी भिन्न के सवाल आए तो भिन्न के सवाल में हम क्या करते हैं, भिन्न के अंश और हर को मान लेंगे, ठीक है ना, हमेशा। क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है y है, ठीक है ना। तो यहाँ भिन्न क्या बन जाएगा, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे के हर। तो ये हमारा भिन्न बन के तैयार हो गया है। अब जो बोलेगा हम करेंगे, क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें। देखिए तो करा इसके अंश में भी 2 जोड़िए, इसके हर में भी कितना जोड़िए 2, तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9 बटे के 11। ठीक, थोड़ा इसको हल करते हैं। देखिए 11 एकम 11, 11 दूना के 22, ठीक है ना, इधर गुणा करिए 9 एकम 9 और 9 दूना के 18। संख्या को संख्या की तरफ लेंगे और एक्स वाई को एक्स वाई की तरफ, इसको लाएंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा दोस्त, माइनस, है ना। ये जब जाएगा तो माइनस प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। देखिए 11x माइनस 9y 18 4
22, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें, करा यदि इसके अंश में भी 3 जोड़ दें, इसके हर में भी कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो वह भिन्न कितना होती है, 5/के। अब 6 में क्या होती है, बदल जाती है, तो भिन्न का मान कितना है, करा जब उसके अंश हर में 3 जोड़ देंगे तो वह 5/6 के बराबर होगी, है ना। यहाँ भी 3 गुणा करनी, देखिए 6 एकम 6 और 6 तरीके 18, फिर देखिए 5 एकम 5 वाई और 5 त्याई 15। ठीक है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 6x माइनस 5y, देखिए ये जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, -18। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 3 18। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हमें इनको हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन से। तो इनको अकेला तो करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से देखेंगे 6x, ये जब जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस 5y। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, इस यक्स को हम रोकेंगे, है ना, इस यक्स को हम रोकेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस में 3 प्लस 5y और गुणा में 6 है तो क्या करेगा, भाग करेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, यहाँ समीकरण नंबर 2 से हम लोग हल करके यक्स का मान निकाल लेंगे, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इस यक्स के मान को हम क्या करते हैं, उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ध्यान से एकदम, ये क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में जहां भी x दिखाई देगा उसके जगह पे ये पूरा उठा कर करोगे, रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो x है, तो 11 कोष्टक में माइनस में 3 प्लस 5y बटे में 6। ठीक है, अब माइनस 9y, अब बराबर कितना है, माइनस में 4। ठीक, अब पता ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, देखिए 11 3 33 माइनस में, फिर 11 5 55 y, और नीचे कितना है 6, अब माइनस में 9y, अब बराबर कितना है, माइनस में 4। ठीक है ना, यहाँ देखिए अभी -33 प्लस 55y, 9 छके 54, 9 छके 54 y, अब बटे में कितना है 6, अब बराबर माइनस में 4। इसको हल कर लेंगे। अब देखिए इसका में गुणा कर देंगे, है ना, देखिए -33 प्लस 55 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा y, और 6 चौके 24। ठीक है, अब इसको उधर भेज देंगे, देखिए माइनस में 24, ये जाएगा तो प्लस क्या बन जाएगा 33। अब 24 में से 33 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक है ना, अब देखिए y का मान आपका आ गया 9। अब इस y के मान को उठा के हम समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे 3 में, तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए भाई, देखिए x बराबर माइनस में 3 प्लस 5 गुणे y का मान कितना है 9, बटे में कितना है 6। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, देखिए x बराबर, देखिए माइनस में 3 है प्लस 9 5 45, 9 5 45 अब बटे में 6। ठीक, थोड़ा हल करेंगे, देखिए 45 में से 3 का कितना बचेगा आपका 42 बटे में 6, और 6 7 42, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ देखिए x का मान 7 आया और y का मान कितना आया 9 आया। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे भिन्न, क्या निकालेंगे, हमसे भिन्न ही पूछा है। अब भिन्न का मतलब x बटे y, देखिए x बटे के y, और x का मान कितना आया है 7, और y का मान कितना है मेरे भाई 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 7/9। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल दिया गया है, ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, है ना। देखिए यहाँ पुत्र और जैकब, जैकब और उसके पुत्र की बात हो रही है ना। जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न आए, जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न आए तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हम मान ही लेंगे। 100% हमेशा मानवे करते हैं, है ना। तो मान लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे माना जैकब, जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है ना। देखिए जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हम दोनों क्या करें, मान लीजिए, है ना। अब जो आगे कहेगा उसको हम लोग हल करेंगे। थोड़ा समझिए, यहाँ देखिए जैकब की बातें करेंगे, जैकब, यहाँ उसके पुत्र की बात करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 5 साल बाद, जैसे हमारी उम्र मान लीजिए 40 साल है, कितना है, 40 साल। हम आज से 5 साल बाद मिलेंगे आप लोगों से तो कितना हो जाएंगे, 45। यदि आप लोग की उम्र बाबू 20 साल की है, मान लेते हैं, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, मान लेते हैं कि 20 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितना हो जाएंगे, 25, हम कितना हो जाएंगे, 45। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारी उम्र और आपकी उम्र, दोनों लोग की उम्र क्या होगी, बढ़ेगी, हमारी भी और आपकी भी, तो दोनों की उम्र क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद की बातें करेंगे तो जो जैकब है उसकी वर्तमान आयु में 5 वर्ष क्या हो जाएगी, वृद्धि। वैसे उसके पुत्र की आयु में भी कितना हो जाएगी, 5 वर्ष की वृद्धि। ये जैकब अपने पुत्र से बोला, जानते हो 5 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। इसका मतलब कि जो जैकब की उम्र है अपने पुत्र के उम्र का मतलब गुणा, कई गुना, 3 गुना है, तो उसमें 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। कई लोग सोचेंगे कि सर जैकब की उम्र में क्यों नहीं गुणा करेंगे, अरे कोई लड़का अपने बाप से बड़ा हुआ है जी, नहीं ना। तो हमेशा पुत्र बाप से बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब पिताजी से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए पिताजी का उम्र में हम गुणा नहीं करेंगे, ये तो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा समझते हैं, देखिए x+5, 3 एकम 3 और 3 5 15। यक्स वाई को एक तरफ, संख्या वाले को एक तरफ, इधर लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जब जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। देखिए x-3y, 15 में से 5 गया तो 10, ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 1, है ना। सेम प्रोसेस, देखिए जैकब की बातें हम यहाँ पे करेंगे और उसके पुत्र की बातें यहाँ पे करेंगे। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अच्छा, कितना, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। जैसे अभी हम बात करें वो कि हमारी उम्र 40 साल मान लीजिए है, तो हम 5 साल पहले कितना थे, 35। यदि आप लोग 20 के हैं तो 5 साल पहले कितना थे, 15। यानी अगर हम 5 साल पीछे की बात करें, 5 साल पीछे की बात करें तो हमारी भी उम्र 5 साल कम होगी और आपकी उम्र 5 साल कम होगी, है ना। उसी तरह 5 साल पहले जैकब की उम्र भी 5 साल कम होगी और पुत्र की जो भी उम्र, उसकी उम्र भी 5 साल क्या होगी, कम होगी। एंड दोनों की उम्र 5-5 साल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी x-5 और y-5। तो जैकब बोला अपने पुत्र से, जानते हो 5 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। कितना था, 7 गुना। तो इसकी उम्र में 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना।
गुणा करिए। देखिए 7 एकम 7y और 7 पाँचे 35। इसको उठा के इधर लाएंगे, आ जाओ ना 7y। देखिए -35, ये जब जाएगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, देखिए -35 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस में 30। ये देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको भाई किसी एक रूप में लाएंगे, क्योंकि हमें लगाना है प्रतिस्थापन विधि। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 7y बराबर माइनस में 30। देखिए ध्यान से, उधर जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, -30। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को हम उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, जहां जहां x वहां वहां ये पूरा रखना है ना। तो E1 x है, तो इसको जब हटाएंगे तो क्या रखेंगे 7y माइनस में 30। एक बाद का है माइनस में 3y। अब बराबर में क्या है 10। कितना है 10। देखिए 7 में से 3 गया तो 4y। ध्यान हमेशा y वाले को y में से ही जोड़ेंगे और y में से ही घटाएंगे, संख्या से अगर कोई मतलब नहीं है। अब माइनस में 30 अब बराबर 10। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जब जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पता ही है कि यह देखिए गुणा में है तो क्या करेगा भाग करेगा, 4 दहा में 40। तो y का मान कितना हो जाएगा 10। कितना हो गया 10। अभी इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो किसके मान मिलेगा x का। यहाँ लिखेंगे x का मान, x नहीं y, ठीक है y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए। x बराबर 7 गुणे y का मान कितना है बाबू 10। अब माइनस में 30। देखिए 7 दहा में 70 माइनस 30। 70 में से 30 गया तो कितना बच जाएगा 40। कितना बच गया 40। तो यहाँ देखिए x किसकी उम्र है जैकब, और y किसकी उम्र है ओकरे पुत्र का, है ना, जैकब की पुत्र का। तो यहाँ लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, अब पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। तो मेरे भाइयों, आपको ये पूरा क्लास बढ़िया समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी कुछ लोग चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन को दबा कर रखेंगे ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, आपको बार बार कहा जा रहा है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि अब हर वो कमजोर से कमजोर छात्र गणित में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके जिनको गणित बिल्कुल समझ में नहीं आती है।